मणिपुर राज्य में एक राजा रहा करते था। वह बहुत ही पराक्रमी और दयालु राजा था। उनके राज्यकाल में पूरा राज्य व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। राजा अपने राज्य के हर एक प्रजा से मिलते और उनकी समस्याओं को हल करते था। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन ऐसा भी आता है जब राजा का राज्य पूरी तरह डूबने के कगार पर आ गया था और उसके राज्य के सभी नागरिक उससे नाराज हो उठे थे। दरअसल एक दिन राजा अपने कार्य के सिलसिले में दूसरे राज्य में जा रहा था। राजा को काफी लंबी दूरी तय करनी थी। राजा एक पेड़ के नीचे अपने कुछ सैनिकों के साथ आराम करने का निर्णय करता है। सैनिकों ने भी सहमति देते हुए कहा कि ठीक है। राजा जब आराम करने बैठा तो उसे कुछ दूर झरने की आवाज सुनाई दी। राजा अपने सैनिकों से कहता है कि क्या तुम्हें झरने की आवाज सुनाई दे रही है? सैनिकों ने कहा, हाँ राजा जी, लगता है आसपास कोई झरना है। राजा बोले, तुम लोग आराम करो, मैं देख कर आता हूं। जंगल घना होने के कारण यह पता लगाना मुश्किल था कि झरना कहां पर है। राजा आवाज को सुनकर झरने के पास जाता है और उसे एक भव्य दृश्य दिखता है। राजा देखता है कि एक सुंदर पनिहारिन झरने की छोर पर खड़े होकर अपने सारे कपड़े एक एक करके उतार रही है। स्त्री काफी सुंदर थी, लंबा कद काठी और चौड़ा शरीर था। राजा उस पनिहारिन के चित्र चितवन में इतना खो जाते हैं कि उसे पता भी नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है। पनिहारिन अपने स्नान लीन थी। राजा मुग्ध होकर उस पनिहारिन को लगातार देख रहा था। तभी उस पनिहारिन की नजर उस पर पड़ी और उसने जल्दी से अपने को ढक लेती है। राजा अभी भी मुग्ध होकर खड़ा था। पनिहारिन राजा के पास आती है और गुस्से से चिल्लाती है, क्या तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि एक स्त्री स्नान कर रही है और तुम उसे देख रहे हो? तुम्हें नारी का सम्मान करना नहीं आता? राजा ख्याल से उठता है और वह पनिहारिन को अपने पास देखता है और उससे अपने प्रेम का इजहार कर देता है। पनिहारिन भी सोचती है कि इसने सब कुछ देख लिया है, तो कैसी शर्म उसने भी बिना हिचकिचाए हां कर दिया। राजा उसको अपने साथ ले जाता है और सैनिकों को कह देता है कि तुम लोग वापस चले जाओ, हम कुछ दिन बाद दौरे से वापस आएंगे। सैनिक राजा का आदेश पाकर वापस चले जाते हैं और मंत्री से कह देते हैं कि राजा जी दौरे से कुछ दिन बाद आएंगे, तब तक आप राज्य संभालिएगा। इधर राजा उस पनिहारिन के प्यार मोह में उसके साथ एक छोटे से कुटिया में रहने लगा और पनिहारिन को प्यार का झांसा देकर उसके साथ गैर संबंध बनाया। राजा को राज्य की तनिक भी चिंता न थी और इधर राज्य को चलाने में समस्या हो रही थी, क्योंकि बिना राजा के राज्य कैसे चलेगा। मंत्री ने कैसे भी करके रोक रखा था। एक दिन जब पनिहारिन पानी भरने झरने के पास जाती है, तभी राजा के मन में आता है कि वह पनिहारिन को छोड़ के चला जाए। राजा बहुत दिनों तक इस पनिहारिन के साथ रह चुका था। राजा तनिक भी सोचे बिना चला जाता है। पनिहारिन पानी भर के आती है तो देखती है कि राजा वहां पर नहीं है, तो उसे ध्यात हो जाता है कि राजा इसके साथ खेल खेल रहा था, उसने मेरे साथ छल किया है, और वह उसको श्राप देती है कि उसका पूरा राज्य तबाह हो जाएगा और अंत में वह गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आएगा। राजा जब अपने महल में पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि उसने कुछ गलत किया है और उसका महल लोगों के होते हुए भी उदास दिख रहा है। राजा इस बात को नजरअंदाज कर देता है। राजा को कुछ ही दिन आए हुए थे और उसके राज्य में अलग अलग परेशानियां उत्पन्न होने लगी। राजा परेशान हो गया और राज्य की जनता भी परेशान हो गई कि राजा हमारी समस्याएं नहीं सुन रहा है। धीरे धीरे राजा का राज्य तबाह होने लगा। राजा को चिंता सताने लगी और उसकी सूझ बुझ काम नहीं कर रही थी। जब राजा को लगा कि उसका सब कुछ मिट जाएगा, तो वह अपने गुरु के पास जाता है जहां उसने शिक्षा ग्रहण की थी। उसके गुरु उसका हाल देखकर समझ जाते हैं कि इसको किसी का श्राप लगा है। फिर राजा ने उनको सारी बातें बताई। गुरु ने कहा, इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तुम एक नारी का प्रकोप नहीं जानते। तुमने उसके आंतरिक मन को चोट पहुंचाई है और तुम्हें शायद पता नहीं है कि उस पनिहारिन का लड़का भी है जो तुम्हारा है। जब तुम उसे छोड़ आए तो वह समाज के लाज डर से गांव छोड़कर जंगल में अपना गुजर बसर करती है। तुम्हारे इस कष्ट और श्राप का निवारण यही है कि तुम्हें उससे क्षमा मांगनी होगी। जब वह तुम्हें दिल से दुआएं देगी तो तुम्हारा राज्य फिर से हरा भरा हो जाएगा
और तुम खुशहाल हो जाओगे। तुम्हारे राज्य में परेशानियां खत्म हो जाएंगी। राजा पनिहारिन के पास जाता है और उसके आगे जाकर माफी मांगने लगता है। पनिहारिन को गुस्सा तो आया, लेकिन उसके तन से जन्मे राजा के बच्चे ने उसके प्रति प्यार बढ़ा दिया था, क्योंकि वह अपने लड़के के सूरत में राजा को देखती थी और अपना सारा दुख दर्द भूल जाती थी। राजा पनिहारिन और अपने लड़के को गले लगाता है और लेकर अपने राज्य में आता है और उन दोनों की निस्वार्थ सेवा करता है। फिर पनिग्रीन उसे दिल से दुआ देती है और उसका राज्य फिर से हरा भरा हो जाता है। लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं और राजा धूमधाम से पनिहारिन से शादी रचा लेता है। तो दोस्तों, एक स्त्री के दिल से निकली दुआ और बदुआ दोनों ही एक इंसान को राजा से रंक बना सकता है, रंक से राजा बना सकती है। अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।